Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 70 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subjects of graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of 70 session, that is a biomass gasifier converts. Biomass gasifier किसको convert करता है? Options are solid fuel to gaseous fuel to solid fuel, liquid fuel to gaseous fuel या फिर gaseous fuel to liquid fuel. देखो, let's understand first what is biomass and then what is gasifier and what is biomass gasifier. देखो, बायोमास क्या है? इज द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट वी गेट फ्रॉम वेजिटेशन, दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, दैट इज बायोमास. एग्जाम्पल ऑफ बायोमास इज ड्राई लीव या आपकी फ्यूल वुड. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमास. बायोमास को हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं. बायोमास से हम लोग फ्यूल एक्सट्रैक्ट भी करते हैं. वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूल दैट वी गेट फ्रॉम द बायोमास इज बायोडीजल. ठीक है, बायोडीजल जो है वो आपको बायोमास से मिला एक फ्यूल है. क्लियर? अब गैसीफायर क्या होता है? गैसीफायर होता है जो आपके सॉलिड मटेरियल को गैसियस मटेरियल में कन्वर्ट करता है. बट कौन से सॉलिड मटेरियल को? मेनली कार्बोनेशियस सॉलिड मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपोनेंट्स है, उसको वो गैसियस में कन्वर्ट करता है. और कैसे गैसियस? जो कि कंबस्टिबल है. कंबस्टिबल होगी तभी हम उससे फ्यूल लेंगे. ठीक है, सो गैसीफायर क्या करता है? कार्बन कंटेनिंग मटेरियल को एक कंबस्टिबल गैस में कन्वर्ट कर देता है. अगर हम बायोमास गैसीफायर की बात करें, बायोमास गैसीफायर एक आपकी कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बायोमास डालते हैं और साथ में हम उसको क्या देते हैं? हीट, ऑक्सीजन एंड स्टीम, ताकि आपका जो बायोमास है वो आपका कंबस्टिबल फ्यूल में, कंबस्टिबल गैस में कन्वर्ट हो जाए. एंड मेनली दैट गैस इज हाइड्रोजन. ठीक है, सो बायोमास गैसीफायर में एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है. इसमें आपका बायोमास जो है बर्न होके वो फ्यूल नहीं बनता. ठीक है, इसमें बायोमास की थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होती है. एंड डिकम्पोजिशन के बाद वो एक गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आपका कंबस्टिबल फ्यूल है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन. सो दिस इज द रोल ऑफ, ये आपका है बायोमास गैसीफायर. अब बायोमास गैसीफायर क्या कन्वर्ट कर रहा है? बायोमास इज सॉलिड फ्यूल, तो वो सॉलिड फ्यूल को गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर रहा है. सो आंसर इज ए, दैट इज सॉलिड फ्यूल टू गैसियस फ्यूल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर द फ्यूल सेल इज. देखो, फ्यूल सेल आपके क्या है? इट इज जिसमें अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड्स है. ठीक है, एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन है, एक पे ऑक्सीजन है, तो अल्टीमेटली फ्यूल सेल में आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, सो मोस्ट सुटेबल फ्यूल कौन सा है इन फ्यूल सेल? ऑप्शंस आर वाटर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड. सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आंसर इज हाइड्रोजन. तो नेक्स्ट टू हाइड्रोजन इट इज ऑक्सीजन. ठीक है, सो मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर अ फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन. नेक्स्ट इज द बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी इज blank population that can be supported by resources of the planet at a given level of technology. देखो, till now we are doing about ecological carrying capacity. We have done this ecological carrying capacity in many of the video sessions. ठीक है, so ecological carrying capacity basically है the capacity of an ecosystem to hold certain number of organisms. What does it mean? हम लोगों ने एग्जाम्पल करी थी, लाइक हमारे पास सपोज एक वास है, गमला है मिट्टी का, सो जिसमें आप बहुत सारे, उसका एक पर्टिकुलर साइज है जिसमें आप बहुत सारे सीड्स भर दोगे. सपोज 20 to 30 आपने सीड्स लगाए, बट उसमें से सिर्फ 10 सीड्स जो है वही आपके जर्मिनेट होंगे, रेस्ट विल नॉट जर्मिनेट. क्यों? क्योंकि उस गमले की एक कैपेसिटी है. ठीक है, वो कैपेसिटी से अगर आप उसमें ज्यादा सीड्स भर दोगे तो कुछ सीड्स, जो सीड्स है, दे विल फाइट फॉर द रिसोर्सेज, सॉइल के लिए, पानी के लिए, सनलाइट के लिए, दे विल फाइट. ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्गर वन होएगा वो रहेगा, जो आपका वीकर वन है उसको जाना पड़ेगा. तो जो स्ट्रॉन्गर 10 या 12 आपके सीड्स थे वो जर्मिनेट हो गए, रेस्ट विल डाई, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे. वो जो इकोसिस्टम था, गमला इकोसिस्टम था, वो सफिशिएंट नहीं था फॉर द ग्रोथ ऑफ 20 to 30 सीड्स.
तो ये तो हो गया आपका इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। इट इज द अगेन मैक्सिमम पॉपुलेशन जो एक प्लैनेट के रिसोर्सेज सपोर्ट कर सकते हैं, या एक आपका प्लैनेट पे देखो हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, अगर तुम उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो डेफिनेटली पॉपुलेशन विल फाइट फॉर द रिसोर्सेज, ठीक है। सो अगर एक हर प्लैनेट की कि वो कितने पॉपुलेशन को विदस्टैंड कर सकता है या सस्टेन कर सकता है, उसकी एक लिमिट होती है, तो उसको हम बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। सो द बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी इज, आंसर इज बी, द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज ऑफ द प्लैनेट at a given level of the technology, ठीक है। अगर उससे ज्यादा होएगा then the population will fight for the resources. Fourth question is, which of the following is not a greenhouse gas? Options are carbon dioxide, methane, ozone या क्लोरीन। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज जब आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये आपके सन की हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो जब आपके एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप होगी, सो दैट मीन्स तुम्हारा एटमॉस्फेयर वार्म हो गया, सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। सो कुछ हद तक हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट चाहिए अर्थ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए, हमें एक वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए अर्थ पे, ठीक है। तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कर रही हैं नेचुरली, ये हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे CO2 है, तो CO2 की अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एयर जो अगर हम व्हेन वी सी द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, ठीक है, तो उसमें CO2 की एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन थी, अभी मैं इसमें थी बोल रही हूँ, दैट वाज 0.03%, बट नाउ बिकॉज ऑफ लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड का जो एयर में कॉम्पोजिशन है, परसेंट है, ठीक है, वो बढ़ गया है। एयर कॉम्पोजिशन में जो CO2 है उसका परसेंट फ्रॉम 0.03% टू फ्रॉम 0.04% हो गया है। बट जब तक वो 0.03% थी, वो जरूरी थी, इट वॉज नेसेसरी टू मेंटेन अ बैलेंस्ड टेम्परेचर ऑन द अर्थ। कैसे? आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वाया ग्रीन हाउस इफेक्ट वो क्या करती हैं, दे अलाउ the incoming solar radiation and mostly the UV radiation, ultraviolet radiation to enter the lower atmosphere. लेकिन जब वो वापस जाके, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, द हीट रेडिएशन जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज उनको वापस नहीं जाने देती, दे ट्रैप। तो सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन और हीट रेडिएशन को वो ट्रैप कर लेती हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो अगर वो आपका जैसे CO2 जरूरी थी, ठीक है, 0.03%, ताकि वो एज अ ग्रीन हाउस गैस काम कर सके और हमारे अर्थ का टेम्परेचर उतना मेंटेन रहे कि विच इज गुड फॉर द सर्वाइवल। बट हम लोगों ने इतना ज्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन कर दिया, हम लोग इतना ज्यादा फ्यूल बर्न करे कि CO2 का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। सो एक्चुअल में अभी 0.03 से 0.04 तो हो चुका, बट यस अगर कहीं पे पोल्यूशन ज्यादा है या ज्यादा तुम ये CO2 जहाँ तुम फ्यूल बर्न कर रहे हो, तो CO2 का परसेंट जो है और बढ़ रहा है, ठीक है। सो अगर इतना ग्रीन हाउस गैस का परसेंट बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगी, लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे रहे हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर रिलेटेड। सो कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये आपको बताना है। सो CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस फॉर श्योर। मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरीन, वेरियस काइंड ऑफ क्लोरीन्स, आपके ये भी क्लोरीन के जो कंपाउंड्स वेरियस काइंड है वो भी आपके क्या है, दे आल्सो एक्ट एज ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। अगर हम ओजोन की बात करें, देखो ओजोन, ये ओजोन इज फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। ओजोन हमारे पास दो तरह की है, गुड ओजोन, बैड ओजोन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। गुड ओजोन, बैड ओजोन। गुड ओजोन कहाँ पे? इट इज इन सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। सो अगर आपकी ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में है, सो दैट ओजोन इज आवर फ्रेंड, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम हार्मफुल UV रेडिएशंस दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन। बट वही ओजोन इफ इट इज इन ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जहां पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। सो अगर वो ओजोन आपके ट्रोपोस्फीयर में है, सो वो हम लोगों को डेफिनेटली नहीं चाहिए, ठीक है। सो ट्रोपोस्फीयर में अगर ओजोन है, सो दैट इज आवर एनिमी।
क्लियर? सो ओजोन बेसिकली ये स्मोक बनाने में भी ओजोन का रोल है, ठीक है? सो अदर इम्पैक्ट्स वी विल डू इन सम ऑफ द अदर इन अपकमिंग वीडियो सेशंस, बट वन मेजर इम्पैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू, ओजोन जो है अगर आपके ट्रोपोस्फीयर में है, ये स्मोक फॉर्मेशन में एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है, ठीक है? सो ओजोन अगर ओजोन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बट यस ये स्मोक बनाने में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज ओजोन, इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. सो लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज? तो इनमें से कौन सा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है? फर्स्ट इज UNFCC. सो यू कैन नोट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ UNFCC, United Nations Framework. UNFCCC, it should be triple C, ठीक है? United Nation Framework Convention on Climate Change, ठीक है? IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, Kyoto Protocol and Montreal Protocol. So UNFCCC ये आपका बेसिकली ये आपका इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो क्लाइमेट चेंज को कम्बैक्ट करने में, खत्म करने में, कम्बैक्ट करने में, करने के लिए वर्क कर रही है, ठीक है? सो यू प्लीज नोट डाउन, इट इज UNFCCC, ट्रिपल C, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है? सो IPCC अगर है आपका इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द ये भी आपके ये एक आप कह लो कि इंटरनेशनल ये एक बॉडी है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन का क्या रोल है उस पे काम कर रही है, ठीक है? क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, इट इज अगेन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग. क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली इसके दो फेजेस थे. क्योटो प्रोटोकॉल इन द ईयर 2021 इसको पेरिस अग्रीमेंट ने रिप्लेस कर दिया है. अर्लियर इट वाज नेम्ड एज क्योटो प्रोटोकॉल. इट स्टार्टेड इन 1997. क्योटो से स्टार्ट हुआ था, जापान से स्टार्ट हुआ था 1997 में. सो क्योटो प्रोटोकॉल के दो फेजेस थे. एक फेज जो था आपका वो खत्म हो गया था 2012 में, दूसरा फेज आपका खत्म हुआ 2020 में. सो क्योटो प्रोटोकॉल का बेसिकली पर्पस था कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है. सो ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी, अभी हमने बात करी, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो क्लाइमेट चेंज कम होगा. तो अल्टीमेटली क्योटो प्रोटोकॉल भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. इसके दो फेजेस थे, मतलब ये सक्सेसफुल प्रोटोकॉल नहीं रहा. 2020 में के बाद 21 में इसको दूसरा नाम दे दिया, ये रिप्लेस कर दिया किसने इसको, पेरिस अग्रीमेंट में, ठीक है? तो अभी क्योटो प्रोटोकॉल नाम के का हमारे पास प्रोटोकॉल कोई नहीं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसको हम ओजोन ट्रीटी भी बोलते हैं, ठीक है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ऑल्सो नोन एज ओजोन ट्रीटी और ये 1987 से स्टार्ट हुई थी. इसका पर्पस था कि हमने ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस को खत्म करना है. जो सबस्टांसेस ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, द ओजोन दैट इज इन स्ट्रेटोस्फीयर, दैट इज आवर फ्रेंड, उसको हमने खत्म करना है. क्योंकि अगर ओजोन डिप्लीट होगी तो डेफिनेटली अर्थ पे हार्मफुल यूवी रेडिएशन आएंगी विच में लेड टू स्किन कैंसर और विच में लेड टू आपका जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाता है. तो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन. तो उससे बचने के लिए वी हैव टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर. तो उसको बचाने के लिए हमें ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस को खत्म करना पड़ेगा. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ये स्टिल सक्सेसफुल प्रोटोकॉल रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सो मॉन्ट्रियल इट इज इन कैनेडा, क्योटो इट इज इन जापान, ठीक है? सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज नॉट रिलेटेड टू climate change, ठीक है? So answer is D. Kyoto is related, IPCC and UNFCCC. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either UG or PG degree of the from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping you for your exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from IGNOU mentors will be there. IGNOU Dost mentors will be there who will be helping you for completing and submitting your assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. So you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.